है बाजारों की तरफ और निफ्टी इस समय 25,000 के आंकड़े के नीचे कामकाज करते हुए बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार। आज दिन का इंट्राडे लो 24,900, इंट्राडे हाई 25,079, यानी कि 150 पॉइंट्स में ही घूम रहा है। आज सुबह से ही निफ्टी एक्सपायरी भी इस हफ्ते है, तो उसके चलते हुए हमें ध्यान रखना होगा। और इंडिया विक्स को अगर देखें तो इस समय करीबन 18.17 के आसपास कामकाज करते हुए बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर, यानी कि बैंक निफ्टी में भी आज थोड़ी बहुत लेथार्जी ही देखने को मिल रही है। ओवरऑल मार्केट्स लुक लिटिल लिस्टलेस, टायर्ड, पर एक्सपायरी का हफ्ता है, तो हो सकता है कि कुछ जो है वोलेटाइल और वोलेटिलिटी मार्केट्स में वापस लौटे। और जो मेजर ट्रिगर्स हम सुबह से बात कर रहे हैं, इंडिया बिकमिंग द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, आरबीआई का hefty dividend to government, monsoon strikes early, so these are all positives for India that markets are working with, और मानते हैं कि ये आगे भी अच्छा रुझान हमको बाजारों में देखने को मिलेगा। गौरांग, तो मैं ये 3 बिग ट्रिगर्स के बारे में आपसे भी पूछना चाहूंगी। एक तो इंडिया बिकम्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, आरबीआई का डिविडेंड 2.69 लाख करोड़ का, ऊपर से मॉनसून का आगमन बहुत अच्छा है रूरल डिमांड के लिए। क्या लगता है आपको? ये तो डिविडेंड का लाभ तो सरकार उठाएगी, हम और आपको क्या मिलने वाला है उसमें? हमें तो कुछ नहीं मिलने वाला, तो मेरे ख्याल से नहीं, बट हो सकता है कि स्पेंडिंग वो स्पेंडिंग में ही काम आएगा, तो इनडायरेक्टली मार्केट्स के थ्रू। यस। हाँ, मैं भी ये मानता हूँ कि हमारी जो पिछले हफ्ते जो खबर आई अर्थव्यवस्था को लेकर के, विश्व भर में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए हैं, जापान को पीछे छोड़ करके। अब धीरे धीरे करके जर्मनी, फिर चाइना और फिर अमेरिका की बारी होगी, ये मैं मानता हूँ। और हमें वी हैव टू ऑलवेज रेज द बार, गीतू। हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम हमें हम इसके काबिल हैं, हमने समझदारी है, और हमें वहां तक पहुंचने के लिए जो ताकत चाहिए वो भी है, और जो बुद्धिमत्ता चाहिए वो भी है। तो चौथा स्थान हमने हासिल किया, सराहनाजनक है, उसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर रुकेंगे नहीं, इसके बाद जर्मनी भी आएगा, चाइना भी आएगा और अमेरिका भी आएगा। हाँ, सरकार के तरफ से पूरा प्रयास या कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, ढांचा खड़ा करने के लिए, लोगों का जीवन स्तर ऊपर लाने के लिए जो भी अनिवार्य कदम उठाने या नीति बनानी है वो बनाएंगे, और उस पर वो खर्च करेंगे। आपकी बात सही है। बाकी जो दो खबरें आई, एक तो राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर रिटर्न। टैरिफ 50% की लगने वाली थी, अब वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, अब और वापस भी हो गए, यू टर्न भी हो 9 गया। तो 9 जुलाई। अब मेरे ख्याल से उनको हमारे कोर्टों में जज बना देना चाहिए, तारीख पे तारीख जिस प्रकार से वो दे रहे हैं। तो वो एक अच्छी बात। हमारे यहाँ पर मेघराज का आगमन केरल तट में, राज्य में, एक हफ्ते पहले हुआ। बंबई में तो कल रात से ही काफी भारी वर्षा हो रही है, बादल भी कड़क रहे हैं, बरस रहे हैं, बिजली भी चमक रही है, और 3 दिन तक रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेघराज का आशीर्वाद आने वाले महीनों तक, जब तक बारिश का मौसम है, इसी प्रकार से रहे। इससे सकारात्मक रुझान जो खपत से जुड़े हुए क्षेत्र हैं वहां पर आज हमने देखा, ऑटो क्षेत्र चहक रहा है, क्योंकि वहां पर कुछ सकारात्मक पहलू नजर आ रहे हैं। और जो चौथी तिमाही के नतीजों का सिलसिला पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे थे, वो आज इस हफ्ते निर्णायक तरीके से पर्दा गिर जाएगा, यानी कि वो समाप्त हो जाएगा। तो जी। एक समीकरण अगर मैं करना चाहूंगी तो अच्छी तिमाही रही चौथी तिमाही की। कोई ऐसे बुरे आंकड़े जो मुझे नहीं दिखाई दिए, हाँ एक दो कंपनी में शायद हो सकते हैं, लेकिन समीकरण करना है तो अच्छे नतीजे से। और अनुमान है कि पहली तिमाही के नतीजे इस नए वित्तीय वर्ष के अच्छे आए। बाजार को यहाँ से ऊपर की तरफ निकलने के लिए मैं जो स्तर देख रहा हूँ वो 25,100 के पार का है। थोड़ा मुश्किल लग रहा है एक्सपेरो की एक्सपायरी भी तो गुरुवार को, और इंडिया विक्स 18 के पार कामकाज कर रहा था जब पिछली बार मेरी नजर पड़ी थी। तो ये सब समीकरण है, लेकिन उम्मीद बनी है। और अगर हम 25,100 के पार चले जाते हैं तो शायद 25,300 और 25,500, यानी कि 25,300, 25,500 का भी स्तर देख सकते हैं। बहुत जल्द नहीं होगा, लेकिन एक अनुमान है। हम्म। ये जो हफ्ता है पूरा इवेंटफुल है। एक तो एक्सपायरी भी है और जीडीपी के आंकड़े भी आएंगे 30 तारीख को।
उस पे भी नज़र रहेगी और फिर 1 जून को आपके ऑटो सेल्स के आंकड़े भी आएंगे। सो इवेंटफुल वीक अहेड। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं और हमारे फर्स्ट व्यूअर जो है वो है उपासना सिंह जी। इनके पास ट्रांस रेल लाइटिंग, अगर आप ट्रैक करते हो गौरांग, तो ट्रांस रेल लाइटिंग के शेयर है जो इन्होंने 650 के भाव पे खरीदे हैं। आपसे जानना चाहती हैं कि इसमें क्या करें। देखिए, मुझे मुझे याद नहीं है कि हमारी कवरेज है कि नहीं की, तो इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन हाँ, ये सब ऐसे क्षेत्र है जो ज्यादातर निर्भर होते हैं सरकार की नीतियों पर और नए जो ऑर्डर्स आते हैं उसके ऊपर। हम्म। अनफॉर्चुनेटली ज्यादा ज्ञान है नहीं, इसलिए मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा कि तो। जी। दीपक का सवाल है और दीपक जी लिखते हैं इनके पास दो स्टॉक्स है। एक है स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स, इनके पास 220 के भाव पे इन्होंने खरीदा है और खरीदा है। दूसरा स्टॉक है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने 300 के भाव पे खरीदा है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी राय मांग रहे हैं। देखिए, स्टील स्ट्रिप्स, ये जो गाड़ियों में रिम्स लगते हैं ना, टायर टायर जिस पे जी। लगता है कि तू, ये ज्यादातर उधर कामकाज होता है मेरे ख्याल से इनका। और ये एक एक्सपोर्ट मार्केट भी इनका कुछ अच्छा है, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था कहीं कुछ समय पहले। और ऑटो एंसिलरी, ऑटो कंपोनेंट से जुड़ी हुई कंपनी। हम्म। नतीजे तो थोड़े बहुत ठीक ठाक आए थे, लेकिन ज्यादा मैं यहाँ पर भी कुछ विशेष टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा दूसरा प्रश्न है इनका, जहां पर इन्होंने निवेश किया है, तो इसका आईपीओ मेरे ख्याल से काफी साल पहले आया था, 2-3 साल पहले, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो जी। आईपीओ जब आया था गीतू, तब हमने आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में निवेश की राय दी थी। और अगर इनका हम्म। लंबी अवधि के लिए निवेश है तो बने रहे। ये जेएसडब्ल्यू इंफ्रा नाम है कंपनी का, लेकिन ये पोर्ट लॉजिस्टिक्स से जुड़ी हुई है कंपनी। और जिस राइट। तरीके से हमारे यहाँ पर बंदरगाह बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से सामान का आवागमन होता है समुद्री मार्ग से, इस हम्म। कंपनी और इस जैसी कंपनियों की जो सेवाएं हैं, उनकी बहुत ही जरूरत पड़ेगी आने वाले भविष्य में। जी। अगला सवाल जो है वो है, नाम नहीं लिखा उन्होंने लेकिन बोल पूछते हैं आपसे, एनटीपीसी क्यों गिर रहा है सर? रिजल्ट तो अच्छे थे। अब रिजल्ट अच्छे थे और कंपनी अच्छी है, इसलिए तो हमने एनटीपीसी पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय दी है। देखिए, हम्म। आप रोज आपने अगर लंबी अवधि के लिए निवेश किया है तो मैं नम्र विनंती मेरी आप सभी, आप जागरण के दर्शकों को यही होगी कि रोज उतार चढ़ाव मत देखिए आप। बेफिजूल आप अपनी तबीयत और आपका ब्लड प्रेशर, ये दोनों ही हद के बाहर चला जाएगा। तो होता रहता है उतार चढ़ाव बाजार में, तो ऐसा थोड़ी है कि आपने ले लिया है तो वो सिर्फ ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। कंपनी अच्छी है, ऊर्जा उत्पादन की क्षमता सबसे बड़ी है सरकारी कंपनियों में। और इनकी एक सब्सिडरी का आईपीओ भी आया था कुछ समय पहले, एनटीपीसी ग्रीन। इसका भी, हम्म। यहाँ पर भी हमने लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी, और ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में बहुत अच्छा लगता है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आज अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। आप सूजलॉन के स्टॉक को भी देखिएगा, वो भी अच्छा कर रहा है। एनटीपीसी ग्रीन भी आज हरे निशान में काज करते हुए, तो वहां पे थोड़ा बहुत उत्साह बना हुआ है। एनटीपीसी के नतीजे तो अच्छे खासे रहे थे, पर यस, कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग भी नतीजों के बाद देखने को मिलती है। तो घबराइएगा नहीं, गौरांग की लॉन्ग टर्म के लिए इस पे खरीदारी की ही सलाह है। अगला सवाल ले लेते हैं, अनीस अहमद का है। वो एथर एनर्जी के बारे में पूछना चाहते हैं। एथर एनर्जी में क्या करना चाहिए सर? सेल करूं या जितने स्टॉक्स हैं उनको होल्ड करूं? देखिए कि ये जब आईपीओ आया था तब मेरे ख्याल से हमने चर्चा की थी, हमने तुलना भी करी थी ओला इलेक्ट्रिक के साथ, अगर आपको याद हो तो। जी। आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी, लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये भी चेतावनी दी थी कि जिस प्रकार से आपने ओला को आसमान के तारे छूते हुए देखा था, वैसी उम्मीद न रखें। और आज ओला की क्या हाल है, ओला इलेक्ट्रिक की क्या परिस्थिति है, हमें सबको पता है। मूल्यांकन हम्म। के रूप में एथर एनर्जी तुलना करें ओला इलेक्ट्रिक से तो महंगा था। जहां तक मार्केट हम्म। शेयर का सवाल है, बढ़ने में समय लगेगा। जहां तक प्रतिस्पर्धा का सवाल है, निरंतर प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, नई नई कंपनियां नए नए प्रोडक्ट्स टू व्हीलर्स के लेके आ रही हैं। और आईपीओ नोट द्वारा यहाँ पर लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी, लेकिन निवेश का नजरिया अगर आप
इस कंपनी में है आपका लंबी अवधि का, तो लंबी अवधि का मतलब कम से कम 1.5 2 साल या उससे ज्यादा होना चाहिए। ओके। अगला सवाल है संतोष जी का। वो लिखते हैं, प्रणाम सर, बीईएल पर करंट व्यू क्या है, अब आपका टारगेट क्या हो सकता है, क्योंकि आप ही ने खरीदारी की सलाह भी दी थी। चलो किसी ने तो याद किया मुझे, मैं यही सोच रहा था, मैं बीएल को बोल बोल के 240 पर जब वो गिरा था बाजार तारीफ के पश्चात, हम और आप बात कर रहे थे, तब भी मैंने जी। बताया था कि जी जी आज 385 के आसपास है, मेरे ख्याल से 380 85। तो बहुत 384। बहुत धन्यवाद, आपको भी प्रणाम हमें याद रखने के लिए। तो लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहे मेरे मित्र। उतावलापन करके मुनाफा समेटने का प्रयास मत कीजिए। अगर आपके पास समय सीमा की कोई पाबंदी नहीं है तो निवेशित रहिए। जिन्होंने मेरी खाली बात सुनी थी और निवेश नहीं किया था वो आज भी कर सकते हैं, भले वो 240 250 से 380 आ गया है, लेकिन निवेश हम्म। लायक कंपनी है लंबी अवधि के लिए आज भी। ओके। सद्दाम हुसैन का कॉल है, कॉल नहीं, उनका मैसेज है। जिंदल स्टील पे उन्होंने खरीदारी की है 742 के लेवल्स पे, और सेल उनके पास है 110 के लेवल पे। सर इन दोनों में और ऐड कर सकते हैं, ही वांट्स टू ऐड मोर इन बोथ दीज स्टॉक्स, एक जिंदल स्टील एंड दूसरा सेल। मैं मानता हूँ ये जिंदाल स्टील एंड पावर की बात करेंगी तू, जो कि करीबन यस, 950 के जेएसपीएल। आसपास है उसके पास है, तो हाँ जेएस। आप वहां पर निवेशित रह सकते हैं। और जोड़ना है, अगर एक्सपोजर ज्यादा नहीं है कि, तो देखिए मैं हमेशा यही राय देता हूँ कि किसी एक कंपनी या एक क्षेत्र पर जरूरत से ज्यादा पोर्टफोलियो का एक्सपोजर भी मत रहे, क्योंकि उससे जोखिम बढ़ जाता है। तो अगर इतना बड़ा एक्सपोजर नहीं है तो आप कर सकते हैं। सेल का जहां तक सवाल है, मेरी राय में टाटा स्टील एक बेहतर विकल्प है। तो अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सेल में कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। हम्म। लेकिन सेल इस समय डे हाई पे, अभी 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 स्पाइक आया है इसमें, 127-28 के आसपास कामकाज करते हुए आज करीबन 1.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। सो सेल, सदाम हुसैन जी, आपके पास सेल का स्टॉक है, आप प्रॉफिट में हैं, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना चाहिए आपको क्या करना चाहिए। विकल्प आपको कोलांग जी ने बता दिया है, उनको टाटा स्टील जो है वो ज्यादा पसंद है। नवनीत वार्ष्णी जी का सवाल है, गौरांग सर को मेरा नमस्कार, एंड गॉड आपको लॉन्ग एज और आपको हेल्दी रखे। आधी अंग्रेजी आधी इंग्लिश है। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। आई हैव अडानी पोर्ट्स एंड टीसीएस, प्लीज योर एडवाइस सर। ये तो मुझे एक बात देख के और सुन के अच्छी लगती है कि अब लोगों ने प्रयास करना शुरू किया है हिंदी में वार्तालाप करने का। भले बिल्कुल। भले थोड़ी बहुत इंग्लिश या भले थोड़ी बहुत हिंदी, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब लोग प्रयास करते बातचीत करने का। आपको भी प्रणाम, और प्रार्थना में याद रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं ये भूल गया कि इन्होंने कौन सी कंपनी में पूछा था सवाल। क्षमा चाहता हूँ। अडानी पोर्ट्स, अडानी पोर्ट्स एंड टीसीएस, आप भावनाओं में बह गए हैं। हाँ मैं भावनाओं में बह गया था। तो देखिए अडानी पोर्ट भी वही कंपनी है जो हम बात कर रहे थे, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की। पोर्ट लॉजिस्टिक में कामकाज करती है, विशेष रूप में कवरेज नहीं अडानी पोर्ट के ऊपर, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ हम्म। जिस तरीके से इनका कामकाज है और जिस तरीके से इनके वॉल्यूम्स है कंटेनर हैंडलिंग के, वो हम्म। सर्वोच्च स्तर पर है इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के मुकाबले। अच्छी और सक्षम कंपनी और मजबूत है। खाली एक ही है, हम्म। अडानी के ऊपर, समूह के ऊपर कभी कभी खबरें आ जाती हैं, तो उस प्रकार से आपको रिएक्शन भी बाजार में आते हुए दिखता है। करेक्ट। टीसीएस पर करेक्ट। लंबी अवधि के लिए बने रहें, और अगर आप और जुड़ना चाहते हैं टीसीएस में तो और जुड़ सकते हैं। नजीर अली जी का सवाल है, इनका सवाल है टेक्स मैक और रेल पे, वो बाय कर सकते हैं क्या सर इन करंट लेवल्स पे? दिस इज व्हाट ही वांट्स टू नो। टेक्स मैको रेल बाय कर सकते हैं। अभी आई डोंट थिंक हमारी कवरेज है कि तू, मगर रेलवे क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है ये। काफी बड़े बड़े ऑर्डर इस कंपनी को मिले हैं। और जिस प्रकार से तेज गति की रेलगाड़ियां और वंदे भारत वैगन्स कोचेस का ऑर्डर मिल रहा है, इनके परिणाम में बहुत बड़ा परिवर्तन अच्छे के लिए होने की संभावना है। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है।